हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है महाशिवरात्रि। तो जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो आप सबों को महाशिवरात्रि का ढेरों शुभकामनाएं। तो मैं दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, मैं आप सबों को महाशिवरात्रि का शुभकामना देने नहीं आया हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आए हैं। और ये जो टॉपिक है वो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, नए ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग ओनली इतना ही दूर तक सीमित नहीं है, जबकि ये जो वीडियो है वो भारत के सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि एक फ़ौजी जो भी होते हैं दोस्तों, वो अपना फ़र्ज़ को निभाते हैं, वो भी अपना आँख बंद करके निभा नहीं सकता है। उसका जो ड्यूटी होता है वो सिर्फ उतना ही ड्यूटी नहीं होता है। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको मैं आप सबों को समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा कहानी मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, और इस कहानी के माध्यम से आपको सारा कहानी आप सबों को पता चल जाएगा और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए आप नौकरी नहीं करते हैं, आप एक गरीब इंसान हैं, बाहर में कमाते हैं, कुछ शहर में कमाते हैं, ठीक है, और आपका तनख्वाह मतलब 10,000, 15,000, 20,000 है, ठीक है। और बड़ी मेहनत से एक मंथ ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, 13 घंटा का ड्यूटी करते हैं, आना जाना में भाड़ा खर्चा होता है, खुद से खाना बनाना होता है, बहुत तरह का टेंशन रहता है, ठीक है। तो इतना मेहनत करने के बाद, मालिक का डांट सुनने के बाद उसको पैसा मिलता है। उसको खुद ड्यूटी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उन लोगों को डांट फटकार सुनना पड़ता है और वो पैसा वो कमाता है, ठीक है। और मान के चलिए कि एक महीना में वो 12 घंटा ड्यूटी करता है, तो जाकर के 18,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, ठीक है। उसमें अपना पैसा खर्चा करता है, खाना पीना में, रूम रेंट का खर्चा करता है। अब जो पैसा उसके पास बचता है वो पैसा जमा करता है, ठीक है। और अचानक उसके ज़िंदगी में कुछ घटना घट जाता है, वो घर परिवार से दूर रहता है, और मान के चलिए उसके घर परिवार में कुछ घटना घट जाता है, घर के कोई बूढ़ा बूढ़ी हो, कोई दादा हो या दादी हो या कोई भी हो, मान के चलिए बहुत दुर्भाग्य रहा तो चलो डेथ कर गया, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए मेरे घर का हो या तो और भी जो बाहर में कमा रहा है, उसके घर का कोई बुजुर्ग इंसान डेथ कर गया हो, या तो किसी भी चीज़ का अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ में हादसा हो गया हो, ठीक है। उनके मम्मी या तो उनके घर के कोई भी आदमी हो, किसी तरह से छोटा मोटा मतलब तबीयत ख़राब हो गया हो, कुछ सीरियस हो गया हो, ठीक है। और उसका जो लड़का है, उसका जो बेटा है, वो घर छोड़ करके, मम्मी पापा को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर में कमा रहा हो, ठीक है। वो बाहर में कमा रहा हो, ठीक। और अचानक उसके पास में फ़ोन जाए कि अब घर में ऐसा हादसा हो गया, आप तुमको घर आना पड़ेगा, ठीक है, आज ही आना पड़ेगा, ऐसा जाकर के आपके पास फ़ोन आवे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप लोग ऐसे स्थिति में ये करेंगे कि घर हम जल्दी कैसे पहुँचे, क्या हुआ कि नहीं हुआ है उसको कैसे देखें, या तो किसका तबीयत ख़राब है, किनको क्या हो गया है, ठीक है, तो कौन मर गया है, ठीक है। तो वहाँ पर घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये सब बात सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा, ठीक है। तो घर पहुँचने के लिए वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो ट्रेन से सफ़र नहीं करेगा। दिल्ली में रहेगा, मुंबई में रहेगा, उधर कर्नाटक में रहेगा, बेंगलोर में रहेगा, हैदराबाद में रहेगा, आंध्रा में रहेगा, ठीक है, कहीं भी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में वो ट्रेन से अगर सफ़र करना चाहेगा तो घर नहीं पहुंच पाएगा, बस से सफ़र करना चाहेगा तो घर नहीं पहुंच पाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि वो फ़्लाइट लेगा, फ़्लाइट बुकिंग करेगा। तो फ़्लाइट अचानक में बुकिंग करेगा तो नहीं पर तो 10,000, 12,000, 15,000 इस तरह का बुकिंग होता है। अभी महाकुंभ का समय चल रहा है, आपको पता होगा कि अभी फ़्लाइट का जो दाम है वो 30,000, 21,000 इस तरह का चल रहा है। बीच में ज़्यादा चल रहा था तो 30,000 चल रहा था। लंदन जाने का जो खर्चा था उससे ज़्यादा प्रयागराज पहुंचने का खर्चा हो रहा था। इंडिया से लंदन जाने का जितना खर्चा नहीं होता है, उससे ज़्यादा इंडिया में यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाने का जो खर्चा था वो 30,000 था। तो सोच लीजिए दोस्तों, जहाँ पर 5,000, 7,000, 8,000 में काम चलता था, वहाँ पर 30,000 एक तरह से लूटा जा रहा है, कह सकते हैं, या तो मौका का फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी एक सीआईएसएफ का जवान हूँ, मैं भी एयरपोर्ट पर ड्यूटी करता, तभी मैं आप सबों को बता पा रहा हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट पर ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होता है पब्लिक के सामने, आपके साथ में क्या हो सकता है, हो सके आप भी कल जाकर के फ़्लाइट में सफ़र करेंगे और आपके साथ में दिक्कत होगा। अभी क्या दिक्कत है अभी बताई नहीं, भी हम अभी आगे बता रहे हैं। तो अभी प्रयागराज जो जाने के चक्कर में 30,000, अपने आँखों से 23,000 का हम 23,000 का टिकट देखे हैं। किनका? जो ऑफिस में काम करता था, कोई कंपनी था, उस ऑफिस में काम करने वाले मैडम थी, उनका 23,000 का था। उसमें उसका कुछ डिस्काउंट मिला था, तब जाकर के 23,000 का हुआ था। उनको हम पूछे तो बताइए नहीं, हमारे ऑफिस से कराया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कराएंगे, नॉर्मल आदमी रहेंगे तो 30,000 रुपये लिया जा रहा था, ठीक है। और हाँ, तो ये प्रयागराज के बात को हटा दीजिए। अभी हम बात कर रहे थे घर में समस्या है और आपको घर पहुँचना हो तो आपने कैसे किया? फ़्लाइट बुकिंग किया।
तो कम से कम आप 10,000, 12,000, 15,000, ठीक है, इस तरह से आपको लगेगा, इतना पैसा लगेगा। कल का घटना दोस्तों मैं आप सबको थोड़ा सा बता देता हूँ उस कहानी से हट के। कल का घटना था, कुछ बंदे लोग थे, बेचारे बिहार का लड़का लोग था, नॉर्मल लड़का था दोस्तों, नॉर्मल लड़का था जो कि बेरोज़गार लोग बाहर में आके काम करते हैं वो लोग था। तो वो लोग फ़्लाइट बुक किया था और वो दिल्ली से ही टर्मिनल 2 से वो जा रहा था। तो हम कहानी ये समझाना चाह रहे हैं कि फ़्लाइट छूटना नहीं चाहिए। तो बेचारे लोग वो लोग पहुँचा, ठीक है, तो पता नहीं क्या हो गया था, उस लेट से पहुँचा था, ठीक है। तो हम तो वहीं पर डिपार्चर गेट में ड्यूटी करते, उसको एंट्री किए। तो एक लड़का, उसका दोस्त नहीं पहुंचा था, 2 लड़का वहाँ पर पहुंच गया था। वो फ़ोन से बात कर रहा था, उसको पूछ रहा था कहाँ हो, नहीं इस तरह अपना लैंग्वेज में बात कर रहा था, ठीक है। तो हो सके उसको आने में थोड़ा सा उसका लेट हो गया और वो बुकिंग किया हुआ था, 3 लड़का था। अब तीनों लड़का जो है सो अपना गेट पर गए, हम तो अंदर कर दिए। अब अंदर करने के बाद उसको टर्मिनल बिल्डिंग में अंदर करने के बाद आगे का प्रोसेस होता है एयरलाइन के स्टाफ के द्वारा कि आपके बैग में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, जैसे पावर बैंक हो गया, जितना फ़ोन हो, ख़राब फ़ोन हो चाहे अच्छा फ़ोन हो, पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, लाइटर हो गया, माचिस हो गया, सिगरेट हो गया, कोई भी लोहा का सामान हो, छुरी कैंची हो गया, मतलब कोई चाकू हो गया, कैंची हो गया, सारा कुछ निकालना पड़ता है, ट्रे में डालना पड़ता है। उसके बाद मशीन में भेजा जाता है। फिर वहाँ पर एक मशीन से ऐसे को बड़ा सा मशीन मिला है उसको स्कैन करने के लिए, तो उसमें कुछ छुपा हुआ रहेगा तो वो दिख जाएगा। लाइटर रहेगा तो लाइटर दिख जाएगा, ठीक है, कोई लोहा का सामान रहेगा, कॉइन्स रहेगा तो कॉइन्स दिख जाएगा, यानी सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिक्योरिटी का चेक करना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक करेंगे, बेल्ट उल्ट सब खोलना पड़ता है, कोट वगैरह सब खोल कर डालना पड़ता है, घड़ी सारा कुछ खोलना पड़ेगा, लोहा का कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए, तो सब उसमें डालेंगे, सब स्कैन होगा। किसी तरह से जो मनाही चीज़ है, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है, वो सब लेके आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा चीज़ हो, लिक्विड भी अगर 100 ml से ज़्यादा हो तो वो लिक्विड आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग दही, दूध, ये सेंट वगैरह लेके जाते हैं, तो 100 ml से ज़्यादा रहता है तो रख लिया जाता है, यानी वो लोग रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। बहुत कुछ आप सबको घटना हम बताएंगे। बेल्ट में भी कैसे कैसे आदमी कोई विश्वास कर सकता है कि बेल्ट में भी लोग पैसा छुपा के ले जा सकता है, इसका घटना भी आप सबको बता सकते हैं। ऐसा ऐसा लेटर निकल गया कि लोग पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। और फ्लाइट की बात है दोस्तों, सीआईएसएफ से लगाया गया है कि फ्लाइट में किसी तरह से कोई हादसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी तरह से कोई बाहरी आतंकवादी स्वभाव के इंसान ना घुस जाए, हथियार लेकर ना पहुंच जाए, हाईजैक ना कर ले, ठीक है, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का कोई कार्रवाई ना हो। तो ये सबको बचाने के लिए सीआईएसएफ जो है सो ये सब एंटी सबोटेज, एंटी हाईजैकिंग, ये सब का काम करता है, ठीक है। हाईजैक नहीं होने से बचाता है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने से बचाता है, तो ये सब चीज़ बचाने का प्रयास करता है। इसलिए पब्लिक को अच्छा से चेकिंग करके भेजा जाता है, उसका एक एक बैग के एक एक सामान को चेकिंग करके भेजा जाता है, ठीक है। तो वो बंदा लोग जब अंदर गया दोस्तों, तो उसका फ़्लाइट छूट गया क्योंकि वो लेट से पहुंचा था। तो एक यही बात हम समझाना चाहते हैं कि अगर आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आप कम से कम 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर आप पहुंच जाइए। 3 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए। आपके पास एक टिकट रहेगा, टिकट में मेंशन रहेगा आपका फ़्लाइट का नंबर, ठीक है, इंडिगो का है, लिखा रहेगा 6C, ठीक है। उसके बाद 4 अक्षर का या तो 3 अक्षर का आपके पास फ़्लाइट का नंबर रहेगा। स्पाइस जेट का रहेगा तो SG, फिर 4 अक्षर का, 3 अक्षर का आपका लिखा रहेगा। सबका अलग अलग कोड आता है। हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप सबको बताएंगे कि कौन सा फ़्लाइट कौन सा टर्मिनल से जाता है, ये सब हम बताएंगे ताकि आप सबको सुविधा होगा। वो लड़का को जब फ़्लाइट छूट गया दोस्तों, तो वो क्या हुआ, उसको दोबारा फ़्लाइट का टिकट कटवाना चाह रहा था। तो वो लोग को पता है बहुत पैसा लग रहा था, ठीक है, बहुत पैसा, 32,000, 40,000 ऐसा लग रहा था। यानी दिन भर में हम वहाँ पर देख लिए बहुत सारे लोग को फ़्लाइट छूटा था। और तत्काल में 2 आदमी लोग थे जो 19,000 का टिकट करवाए थे और उनका भी फ़्लाइट छूट गया था। छूटा इसी वजह से कि लेट से वहाँ पर पहुँचते हैं, इसीलिए वहाँ का नियम है फ़्लाइट का, अगर एक बार गेट बंद हो गया तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा। तो देखिए आपके पास जो बोर्डिंग पास रहेगा दोस्तों, उसमें 2 टाइम लिखा हुआ रहेगा। एक लिखा रहेगा बोर्डिंग टाइम, एक रहेगा डिपार्चर टाइम, ठीक है। तो डिपार्चर टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि जहाज़ जिस समय उड़ेगा, जिस टाइम में उड़ना शुरू कर देगा, उसको कहते हैं डिपार्चर टाइम, ठीक है। लेकिन जहाज़ जो होता है, हवाई जहाज़ जो होता है, उड़ने से 25 मिनट पहले उसका गेट बंद हो जाता है। हवाई जहाज़ उड़ने से 25 मिनट पहले उसका गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो सभी पैसेंजर को उड़ने से 25 मिनट पहले ही फ्लाइट में बैठा दिया जाता है और वहाँ पर सब सारा इंस्ट्रक्शन उसको समझाया जाता है, सब दिशा निर्देश समझाया जाता है कि अगर उड़ रहे हैं, अगर किसी तरह से कोई हादसा हो जाएगा, जो क्रू लोग रहते हैं, जो लड़कियाँ रहती है, एयरलाइन की लड़कियाँ रहती हैं, वो पैसेंजर को समझाती रहती है कि आपको सेफ्टी कैसे, सीट बेल्ट कैसे लगाना है। अगर ऊपर में किसी तरह से कुछ दिक्कत होगा तो आपको जहाज़ से नीचे चौंकना है तो आपके पास रहेगा, कुछ दिया जाता है। मास्क लगाना है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो मास्क लगाना है तो उससे ऑक्सीजन आपको मिलेगा। फ्लाइट से गेट कैसे खुलेगा, ये सब उसको बताया जाता है 25 मिनट। तो वही क्रू मेंबर जो हैं आप सबको सारा दिशा निर्देश सबको समझाते रहती है, वहाँ पर सब कैसे क्या होगा। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि फ़्लाइट जो है
फ्लाइट का गेट बंद होगा, 25 मिनट तक रुका रहेगा, उसके बाद उड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप पैसेंजर के रूप में रहेंगे, वहाँ पर एंट्री करेंगे, सामान वामान चेकिंग होगा, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट के पास जाएंगे, वहाँ पर वेट करेंगे, उसके बाद बोर्डिंग होगा। बोर्डिंग का मतलब होता है जहाज़ में आपको लोड कर देना, लोड करना उसको ही कहते हैं मतलब बोर्डिंग। जैसे आपको बोर्डिंग पास रहेगा, उसके स्कैन करेगा, मतलब आपको स्कैन करने के बाद आपको माना जाएगा कि आप फ्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं, फ्लाइट में आप बैठ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होता है। तो अगर आप पैसेंजर हैं, लेट से पहुँचेंगे तो वही चीज़ है, बोर्डिंग चलता है तो कभी कभी 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, इतना देर तक चलता है। 10 मिनट नहीं, मान चलिए आपका जो बोर्डिंग पास है दोस्तों, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, फ़्लाइट का नाम लिखा रहेगा, कौन सा जगह से फ़्लाइट कटाए हैं, दिल्ली से कटाए हैं कि मुंबई से, आप कहाँ से जा रहे हैं। आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली लिखा रहेगा, दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं। दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, यानी आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं दिल्ली से, हो सके आप मुंबई से टिकट कटा रहे हो, यानी ये जो वीडियो बना रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया का है, कोई भी एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं, सबका एक ही कंडीशन, आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सफ़र और कहाँ जाके उतरेंगे, अराइव कहाँ करेंगे, अराइवल कहाँ होगा, ये दोनों का लिखा हुआ रहेगा। आपका फ्लाइट नंबर भी लिखा रहेगा, आप कहाँ से उड़ने वाले हैं, तो वो कौन सा टर्मिनल से उड़ने वाले हैं, टर्मिनल 1 से उड़ने वाले, टर्मिनल 2 से उड़ने वाले, टर्मिनल 3 से उड़ने वाले हैं, ठीक है। और जो जहाँ पर उतरने वाले हैं वहाँ कितना टर्मिनल है, तो उसमें मेंशन लिखा रहेगा, किया हुआ रहेगा कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 आप वहाँ पर उतरेंगे, ठीक है। तो फ्लाइट नंबर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा टर्मिनल में है वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद डेट ज़रूर देखिए, डेट कि आपका जो टिकट हुआ वो किस डेट का हुआ है, तो आप डेट देख लीजिएगा कि इतना तारीख, ठीक है, और इतना बजे, डेट और टाइम जरूर देखिएगा। इतना तारीख को हमारा फ़्लाइट बुकिंग है, बुकिंग नहीं, किस डेट को आप बुकिंग किए उसका बात नहीं कर रहे हैं, फलाना तारीख को हम इस डेट को हमको सफ़र करना है, इस डेट को हमको सफ़र करना है, और कितना बजे, तो 1 बजे, 2 बजे, चाहे जो भी टाइम हो, तो उस टाइम से देखिए बोर्डिंग पास है आपका, तो बोर्डिंग पास में 2 को टाइम लिखा रहेगा, एक बोर्डिंग टाइम होता है और एक होता है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम का मतलब ये हो गया कि ये जो टाइम है ये उड़ने का टाइम है, ठीक है। और अभी आपको हम क्या बताएं कि उड़ने से 25 मिनट पहले आपका गेट बंद हो गया रहेगा, ठीक है। अगर आप लेट से पहुंचेंगे, आप बोलेंगे देखिए मेरा बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है कि इतना बज के इतना मिनट तक, और अभी इतना मिनट हुआ नहीं है तो हमको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अभी ध्यान रखिएगा, गेट 25 मिनट पहले बंद होता है, जिसमें बोर्डिंग टाइम लिखा रहता है, तो उस टाइम में आपको वहाँ पर पहुँच ही जाना है, हर हाल में वहाँ पर आपको पहुँचना है। कहाँ, बोर्डिंग गेट में आपको पहुंचना है। तो बोर्डिंग गेट पहुंचने से पहले आपको 3 स्टेप पहुंचना होगा। सबसे पहले आप गाड़ी से सफ़र करके रोड से उतरेंगे और बिल्डिंग के पास में आएंगे। बिल्डिंग के पास आएंगे तो सीआई से पहले आप ड्यूटी कर रहे होंगे, आपका टिकट चेक करेगा, आपका आईडी चेक करेगा, उसके बाद आपको अंदर ले जाएगा, ठीक है। आप सामान लेके जाएंगे तो वहाँ पर एक बजे रेंडमली आपका सामान को स्कैन किया जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं पाया जाएगा तो आपको फिर 15 किलो से ज़्यादा वज़न का सामान रहेगा तो आप एयरलाइन वाले आपका बैग को एक्सेप्ट करेगा, 15 किलो तक आपका बैग को एक्सेप्ट करेगा, रजिस्टर बैगेज को वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। और पिट्ठू वाला जो बैग रहता है वो 7 किलो होना चाहिए, बड़ा बैग 15 किलो रहना चाहिए और पिट्ठू वाला बैग 7 किलो होना चाहिए। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर 1 भी किलो, 2 किलो, 3 किलो अगर बढ़ गया, 1 किलो अगर बढ़ा तो 600 साढ़े 600 रुपये आपका भरना पड़ेगा। कल एक विदेशी यात्री था, उसका 15 किलो प्लस में 6 किलो उसका ज़्यादा हो गया था, तो एयरलाइन वाले उसको 4,000 रुपये ज़्यादा मांग रहा था, ठीक है, तो उसको देना पड़ा होगा, ठीक है। इसलिए आप 15 किलो से ज़्यादा सामान, बड़ा वाला बैग में 15 किलो से ज़्यादा नहीं लेके जाना है, और छोटा वाला बैग में 7 किलो से ज़्यादा लेके नहीं जाना है। तो छोटा वाला में अगर 7 किलो से भी 8 किलो हो गया तो उसमें भी 650 रुपये आपका अलग से लेगा। बड़ा वाला बैग में 7 किलो से 15 किलो से अगर 1 भी किलो ज़्यादा हो गया, अगर 5 किलो ज़्यादा हो गया तो समझ लीजिए 650 गुना 5, समझ रहे हैं। कल 6 किलो ज़्यादा हो गया था तो 4,000 लिया था, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं आप ज़्यादा सामान नहीं लेकर आइएगा, अगर फ्लाइट में सफ़र करेंगे तो ज़्यादा सामान नहीं लेकर आइएगा, 15 किलो से कम ही लेकर आइएगा, और पिट्ठू वाला में 7 किलो से कम ही लेकर आइएगा। तो वहाँ पर एयरलाइन वाले 15 किलो वाला बैग जो है आपको जमा ले लेगा, और 7 किलो वाला बैग जो आपके पास रहेगा, 7 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो जो भी बैग है वो आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर फिर से स्कैन होगा, सीआई से पहले बोलेगा कि सारा सामान निकालिए, तो सारा सामान मतलब लोहा का बना हुआ सारा सामान, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सारा सामान निकालेगा, बेल्ट उल्ट खुला देगा, पर्स निकालेगा, घड़ी निकालेगा, कोट खुलाएगा, सब सामान को स्कैन करेगा। उसके बाद अब मशीन के उस साइड में जाकर के फिर सामान रिसीव कीजिए, बेल्ट वगैरह घड़ी उड़ी पहन लीजिए। उसके बाद आपको बोर्डिंग गेट पर आप पहुंचते हैं। फिर बोर्डिंग गेट में जाकर बैठेंगे, बोर्डिंग अगर हो रहा है उस बीच में आप, तो वहाँ पर जाके आप अंदर जाइए, ठीक है। अगर लेट हो रहा है तो आपको फ़ोन करेगा, तो आप उस बीच में आप पहुंच जाना है। अगर नहीं पहुंच पाएंगे, गेट बंद हो गया, तो आप अगर 5 मिनट लेट से भी आएंगे ना तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप कितना बड़ा पोस्ट पर हैं, कितना बड़ा पद पर हैं, नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको वो पैसा बर्बाद हो गया, 15,000 का जो फ्लाइट था वो बर्बाद हो गया, आपको फिर से पैसा भरना पड़ेगा। कल भी 2 आदमी का छूटा था,
दो कपल था, नया नया शादी हुआ था, तो 19,000 का दोनों का फ्लैट था, वो छूट गया। अब जो तत्काल में उसी समय जैसे छूट गया वैसे वो बोला कि हमको फ्लैट दूसरा चाहिए, तो वो क्या बोला कि 40,000 रुपया चाहिए, 40,000 और लगेगा तब हम आपको फ्लैट देंगे। तो जो वीडियो देख रहे हैं आप समझिए बात को, फ्लैट छूटा तो जो जितना पैसा लगा था वो ख़त्म, वो करके बाद और भी पैसा लगेगा, तो आप इतना एफर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तत्काल में आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। इसलिए एक के बाद हम बोल रहे हैं कि बोर्डिंग पास में 2 टाइम रहता है, एक बोर्डिंग टाइम रहता है, तो बोर्डिंग टाइम और एक डिपार्चर टाइम। तो डिपार्चर टाइम पर मत ध्यान दीजिएगा, जो टाइम पहले दिख रहा है बोर्डिंग टाइम, इस टाइम में ध्यान देना है। और ये बोर्डिंग टाइम से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अगर दिल्ली के टर्मिनल 3 में है तो बोर्डिंग टाइम से 2 घंटा पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत दूर है, नहीं तो आपको भागते भागते बहुत दूर जाना पड़ेगा, आपका फ्लाइट ही छूट जाएगा। दिल्ली में अगर सफ़र कर रहे हैं टर्मिनल 3 से अगर फ्लाइट है आपका, तो बोर्डिंग टाइम आप अपना बोर्डिंग पास में टिकट में देख लीजिएगा, तो उसमें जो बोर्डिंग टाइम होता है दोस्तों, उससे 2 घंटा पहले पहुँचिएगा, नहीं तो आपका सारा पानी में चला जाएगा पैसा। आप कितना गरीब हैं, कितना मेहनत से पैसा कमाए हैं, कि कितना अमीर है, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमीर हैं, मैं चोरी नहीं किए हैं, मेहनत से पैसे कमाए थे, अमीर है तो इसका मतलब क्या आप दूँगे। मेरे सामने बहुत सारे लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के रोते हुए, जवान लड़के लोग रोते हुए दिखे मेरे सामने, तो हमको कितना बुरा लगता है। बहुत लोग रोते हुए देखे हैं, समस्या बताते सर ट्रैफिक जाम था, तो ये था वो था, इधर लेट हो गया, तो ये समस्या कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। आपको पैसा बर्बाद हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही जागरूकता वाला वीडियो आप सबको हम और लाते रहेंगे, ठीक है। फ्लाइट बुक करते हैं तो ध्यान से 1 महीना पहले बुक कीजिए, 15 दिन पहले बुक कीजिए, 10 दिन पहले बुक कीजिए, तो थोड़ा सस्ता में हो जाएगा, ठीक है। जितना नज़दीक में बुक कीजिएगा उतना आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। 10-15 दिन पहले कीजिएगा तो आपको सही रेट पर आपको मिल जाएगा। आज ही अर्जेंट में आज ही जाना है तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना है। आज ही घटना कुछ घट गया और आज ही आपको जाना है तो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर फ्लाइट से जाना चाह रहे होंगे तो जहाँ पर भी होगा 3 घंटा पहले पहुँचिएगा। वहाँ पर एयरपोर्ट पर 3 घंटा पहले, 2 घंटा पहले पहुँचिएगा ज़रूर, नहीं तो दोस्तों आपका सारा मेहनत का पैसा चला जाएगा बेकार। बड़ा दुख होता है। और ये घटना हमारे साथ में छूट से कहा, हमारे 4 लोग दोस्त थे जिसमें हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, 6 महीना कंप्लीट हो गया था, तो उसमें हम भी नहीं समझ पाए थे कि बोर्डिंग पास में एक बोर्डिंग टाइम होता है और एक डिपार्चर टाइम होता है। हम लोग डिपार्चर टाइम की वजह से, मेरा दोस्त लोग था थोड़ा सा मिस्टेक किया था, गलती किया था, खाने के चक्कर में हम लोग को फ्लाइट छुटा दिया था, ठीक है। खाने के चक्कर में हम लोग को फ्लाइट छुटा था, समझे ना। तो डिपार्चर टाइम के चक्कर में हम लोग थे और बोर्डिंग टाइम पहले रहता है, 25 मिनट पहले रहता था, 25 मिनट पहले फ्लाइट बंद हो गया था, ठीक ना। तो इसकी वजह से हम लोग को छूटा था। और यहाँ पर डेली देखते हैं ड्यूटी पर दोस्तों रोते हुए देखते हैं, सबका चेहरा उदास देखते हैं, बड़ा बुरा लगता है। बूढ़े लोग भागते भागते आते हैं, लेट होता है तो। बिजनेसमैन लोग, पूरा अमीर लोग सब पूरा सूट वूट रहते हैं, पहने रहते हैं, फिर भी दौड़ते हुए आते हैं, हाँफते हुए आते हैं। लड़कियाँ पर दौड़ते आती है, हाँफते आती है, बूढ़ी हो चाहे बूढ़ा हो, सभी एकदम से बेचारे लोग हाँफते हुए आते हैं, लेट से होते हैं। तो इसलिए लेट मत कीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा दोस्तों। आप सबको जानकारी के लिए और भी वीडियो लाते रहें, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतने ही वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। घर में घटना घटता है, फ्लाइट कटाएं तो आपको एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंचना है, ठीक है। नहीं तो आपका डबल है, घर में घटना घटा है 100 और आपका पैसा बर्बाद हुआ 100 और ऊपर से आप टाइम से घर नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए 3 घंटा 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।